हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 2। अब इसमें हमें क्या दिया गया है वो हम पहले पढ़ लेते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए या निकालिए। तो 4 हल हमें कैसे निकालना है इनके, जैसे ये समीकरण दिया गया है। अब इसमें हमें को x का मान हमें कुछ भी रखते जाना है तो हमें y का मान मिलता जाएगा, या फिर आप y का मान भी रख सकते हो तो आपको x का मान मिलता जाएगा। अब कैसे मिलेगा ये सब आपको थोड़ा यहाँ पे रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। धीरज से आप काम लोगे, आप निश्चित ही इस सवाल को अच्छे से कर पाओगे। 4 हल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ऐसे कौन से मान रखने होंगे जिससे हम, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें x का मान रखना होगा तो हमें y का मान मिलेगा, लेकिन क्या रखना पड़ेगा? क्या मन से रखना पड़ेगा? तो आंसर है हाँ, आपको मन से ही रखना पड़ेगा। अब मन से क्या रख सकते हैं? तो जितने छोटे मान आप रखोगे यहाँ पे उतना आपके लिए सही होगा, कैलकुलेशन भी सही होगी और जल्दी आपका आंसर आएगा और परीक्षा समय में आपका समय भी बच जाएगा। तो छोटे मान से क्या मतलब है मेरा? छोटे मान से ये मतलब है कि जैसे यहाँ पे x का मान आप 0 भी रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3, तो हो गए ना ये 4। तो 4 ही तो हमें हल ज्ञात करने हैं। तो आपको क्या, अब ये मान आप x की जगह पर भी रख सकते हो और या फिर ये y की जगह पर भी रख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे तो वहां पे रखोगे, लेकिन दोनों जगह नहीं रख देना है। या तो आप x की जगह ही रखोगे तो y का मान मिलेगा, या फिर आप y की जगह पर रखोगे तो x का मान मिलेगा। ऐसा नहीं कि x की जगह पर भी 0 रख दिया और y की जगह, तो मान किसका मिलेगा फिर? इसलिए आपको ध्यान रखना है कि या तो आप x की जगह पर पूरे मान रखोगे तो आपको y का मान मिलेगा, या फिर आप y की जगह पर रखोगे तो x का मान मिलेगा, जो आपको सूटेबल लगे। दोनों तरीके से ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि कैसे रखना है, फिर हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। जैसे हमने x की जगह पर 0 रखा तो क्या होगी इसकी कंडीशन, देखिए कैसे। 2, पहला मान हमने रखा 0, तो x की जगह पर रखा, हमने x को चुना है मान रखने के लिए। तो 2 लिखा है पहले, x की जगह पर हमने कोष्टक में 0। हमेशा मान कोष्टक में रखिए ताकि आपको मालूम हो कि यहाँ पे गुणा होना है। नहीं तो आप बिना कोष्टक के रखोगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि 2 लिखा और x की जगह पर 0, तो ये 20 हो जाएंगे। कभी आप ध्यान नहीं दे पाओगे तो ये 20 हो जाएंगे, जिससे कैलकुलेशन में गलत हो सकता है। फिर भी आप लोग समझदार हैं, यहाँ पे x की जगह पर क्या रखोगे? 0, लेकिन ब्रैकेट में। इसके बाद प्लस y बराबर कितना होगा? 7। अब आप यहाँ पे गुणा करोगे तो 2 शून्यम 0 हो जाएगा, प्लस y बराबर 7। तो 0 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए y बराबर आपका कितना आएगा? 7। तो इससे एक हमें पता चल रहा है कि हम x का मान रखेंगे तो हमें y का मान मिल रहा है। y का मान कितना आया? 7। तो ऐसे ही करना है। तो इसकी कहाँ तक करना है? ये चारों मान रखना है। तो 4 हल हमें मिल जाएंगे y के। जैसे एक हल हमें मिल गया y बराबर 7, तो ऐसे हमें 4 मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया गया समीकरण। तो हमने सबसे पहले इसे लिखा। अब हमें 4 हल ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में x बराबर 0 रखने पर। तो हमने इस तरीके से लिखा। आपको यदि इतनी लंबी भाषा नहीं भी लिखनी है तो आप सीधा सीधा ये लिख सकते हो कि x बराबर 0 रखने पर, इतना ही लिख दीजिए। तो चलिए अब हम 0 रखते हैं। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। 2 लिखा है तो हमने 2 लिख दिया, लेकिन x की जगह पर हमें क्या रखना है? 0। तो हमने x की जगह पर रख दिया 0, प्लस y बराबर क्या कर दिया? 7 कर दिया। अब यहाँ पे ये कोष्टक लगा है, कोष्टक का मतलब क्या बताया था मैंने? गुणा। तो 2 शून्यम 0 हो जाएगा और प्लस y बराबर 7। तो यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं है, यानी कि y में 0 नहीं जोड़ सकता, इसको हटा देते हैं। तो y बराबर क्या मिलेगा? 7। तो यहाँ पे हमें एक हल मिल गया कि x बराबर 0 रखने पर y बराबर 7 प्राप्त होता है। अब हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में x बराबर 1 रखने पर 0 के बाद क्या रखना है हमें? 1, 2 और 3। हमारा सीक्वेंस जो है वो फिक्स है। तो हमने लिखा कि उपरोक्त समीकरण में x बराबर 1 रखने पर। तो चलिए 1 रखते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया। पहले क्या लिखा है? 2, तो हमने लिखा 2, लेकिन x की जगह पर हमें क्या रखना है? 1। तो यहाँ पे हमने x की जगह पर रख दिया 1। इसके बाद
प्लस बाई बराबर 7। तो पूरा हमने ज्यों कहते हुए लिखा प्लस बाई बराबर 7। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा गुणा, तो 2 एकम 2 प्लस बाई बराबर 7। अब ये जो 2 है, ये बाई में तो इसका जोड़ना हो नहीं सकता क्योंकि ये अचर पद है और ये चर पद है। तो संख्या संख्या एक तरफ कर लेते हैं। तो बाई को इसी तरफ रखा, बराबर 7 को भी ऐसे ही रखा इसी तरफ, लेकिन इस 2 को उठा के इस तरफ ले आए। लेकिन उठा के लाना यानी बराबर का चिन्ह न यहाँ पे लांघना है, तो ये चिन्ह बदल देगा। बराबर का चिन्ह जब भी यहाँ पे लांघते हैं तो जैसे प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो सबसे पहले तो इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस। लेकिन जब ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 2। तो बाई बराबर 7 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 5। तो एक हल हमें ये मिल गया। इसके बाद अब हमें उपरोक्त समीकरण में x बराबर 2 रखना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं उपरोक्त समीकरण में x बराबर 2 रखने पर। तो हमने लिख लिया। अब समीकरण चूंकि ऊपर पहुंच गया है इसलिए हमने समीकरण को यहाँ पे अलग से लिख लिया है ताकि हम इसको देखते रहें। तो हमारा ये है समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7। अब इसमें x बराबर 2 रखना है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखना है बस। ये केवल आपके देखने के लिए मैंने यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आता रहे। तो ये 2 हमने पहले लिखा, लेकिन x की जगह पर हमें 2 रखना है, तो यहाँ पे x की जगह पर 2। थोड़ा बैकग्राउंड में शोर हो रहा है उसके लिए सॉरी। प्लस बाई, तो यहाँ पे हमने लिखा प्लस बाई बराबर 7। अब इसके बाद हमने इसमें गुणा किया तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 प्लस बाई बराबर 7। अब ये जो 4 है ये संख्या है और ये बाई है, तो इसमें नहीं जुड़ सकता, तो इसको इस तरफ ले आएंगे। तो बाई बराबर 7 माइनस 4। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि ये प्लस का था, इस तरफ आया तो माइनस का हो गया। बाई बराबर 7 में से 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। एक हल हमें ये भी मिल गया। इसके बाद उपरोक्त समीकरण में अब हम x बराबर, हमने 0 रख लिया। क्या क्या रखा हमने, 0 रख लिया, 1 रख लिया, 2 भी रख लिया। अब एक मान और रखना है 3, तो हो जाएंगे 4। 1 2 3 4, क्योंकि 0 भी है। तो अब हमें उपरोक्त समीकरण में x बराबर कितना रखना चाहिए, 3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो उपरोक्त समीकरण में x बराबर 3 रखने पर यह है हमारा समीकरण। इसमें केवल x की जगह पर 3 रखना है। तो 2 सबसे पहले x की जगह पर हमने रख दिया 3 प्लस बाई बराबर 7। 3 दूनी 6 प्लस बाई बराबर 7। 6 को इस तरफ ले आएंगे तो बाई बराबर 7 माइनस 6। तो बाई बराबर कितना मिलेगा, 7 में से 6 गया तो 1। ये हो गया हमारा मान, बाई बराबर 1। तो हमें 4 हल मिल चुके हैं। कैसे मिले हैं, पहला है x बराबर जब हमने 0 रखा था तो बाई बराबर हमें मिला था 7। जब हमने x बराबर 1 रखा तो हमें बाई बराबर मिला 5। जब हमने x बराबर 2 रखा तो हमें y बराबर कितना मिला, 3। और जब हमने x बराबर 3 रखा तो हमें y बराबर कितना मिला, 1। तो ये हो जाएंगे हमारे चारों हल। अब आपको स्क्रीनशॉट लेके इसे अपने नोट्स में लिख लेना है ताकि आप इसका अच्छे से रिवीजन कर पाएं। तो ये रहा पहला शॉट, इसके बाद ये दूसरा शॉट, ये इसके बाद, थैंक यू।